ऐसे आप कमर दर्द, कंधों के दर्द और अपने घुटने के दर्द का इलाज कर सकते हैं। मेरी एक सिस्टर है जो मेरी कज़न सिस्टर लगती हैं, उनको बैक पेन में और शोल्डर में पेन रहा करता था और उनकी एज मात्र 22 साल थी। 22 साल की उम्र में ही वो कमर दर्द का और शोल्डर दर्द की कंप्लेंट करने लगी थी कि मेरे शोल्डर में अक्सर दर्द रहता है। वो स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाती हैं, तो जब वो लिखा करती थी ज़्यादा देर तो उनके कंधों में दर्द होने लग जाता था। अगर ज़्यादा देर बैठी रहती थी तो कमर में दर्द होने लग जाता था। कई बार तो इतना दर्द होता था कि बेड से उठ भी नहीं पाती थी। बोला करती थी हमेशा, जब भी वो मेरे घर आया करती थी और मैं उन्हें कोई काम कह देती थी तो उनसे होता नहीं था। इवन एक गिलास पानी लेने तक के लिए उन्हें कोई और चाहिए होता था जो उन्हें एक गिलास पानी उठा कर दे दे, क्योंकि उनको इतना दर्द होता था कि एक बार अगर वो बैठ जाएं तो उठना मुश्किल, और अगर लेट जाएं तो उठने के बाद इतना दर्द होता था कि उनसे बर्दाश्त भी नहीं होता था। पहले जो मेरे चाचा जी हैं वो उनको डॉक्टर के पास लेके गए, मेडिसिन दिलवाई, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाए। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इनको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर चाहे वो डाइट हो या एक्सरसाइज, इन्हें प्रॉपर वे में करनी होगी, तभी ये ठीक हो सकेंगी। अदरवाइज मेडिसिन तो मैं लिख दूंगा और आप खाते भी रहोगे, लेकिन वो टेम्पररी सोल्यूशन है। मेडिसिन आपको कभी भी बीमारी से छुटकारा दिलाने का काम नहीं करती है, वो आपको बीमार करने का काम करती है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, अगर आप बीमारी में दवाइयाँ खा रहे हैं और आपको बीमारी पर रिलीफ मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दवाइयाँ अच्छी हैं। दवाइयाँ सिर्फ दर्द का इलाज करती हैं, मर्ज़ का नहीं। और अगर आपको चाहिए कि आपके मर्ज़ का इलाज हो जाए, आपको जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, उसका जड़ से निपटारा हो, वो जड़ से ख़त्म हो, तो उसके लिए ज़रूरत होती है कि आप अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। और उस लाइफस्टाइल में आपकी डाइट हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, आपकी ऐसी गलतियाँ जो आप करते हो जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इतना ट्रीटमेंट करवाया है, इतनी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की है, तब मैंने उन्हें कहा कि आपको मेडिसिन लेने की कोई नीड नहीं है, मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगी। अगर आपने उन्हें फॉलो किया तो डेफिनेटली आपकी जो कमर का दर्द है वो ठीक हो जाएगा, शोल्डर में पेन कभी नहीं होगा। तो जब मैंने उन्हें बताया, उन्होंने इस चीज़ को 1 महीने तक इम्प्लीमेंट किया और 1 महीने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, आज उन्हें मिले हुए मुझसे 2 साल हो गए हैं। लेकिन 2 सालों में जब भी मैं उन्हें कॉल करती हूँ या बात करती हूँ, वो हमेशा मुझे बोलती हैं कि उस दिन के ट्रीटमेंट के बाद से आज तक कभी भी ना तो शोल्डर में दर्द हुआ है और ना ही कमर पे। वो वैसी लाइफस्टाइल जी रही हैं जैसे वो पहले जी रही थी, कमर दर्द और शोल्डर दर्द से पहले। तो मैंने उन्हें ऐसे क्या ट्रीटमेंट बताए जिसे करने के बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो चलिए हम बात करते हैं। उन्हें जो मैंने सबसे पहला ट्रीटमेंट बताया था वो था कि आपको गर्म तेल की मसाज करनी चाहिए। अगर आपके शोल्डर में या कमर में दर्द होता है, जिस भी पॉइंट पे आपको दर्द होता है, उसमें आपको 1 कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी अजवाइन डालकर उसको पकाना चाहिए अच्छे से। उसे पकाने के बाद जब वो ठंडा हो जाए, थोड़ा सा उसे ठंडा करने के बाद, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का ठंडा, मतलब थोड़ा सा गर्म हो जो आप अपनी स्किन पे लगाएं तो स्किन जले ना। इतना हल्का ठंडा करने के बाद आप उसे जहाँ भी आपको दर्द होता है वहाँ पे उस तेल को लगाएं और उससे मालिश कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी मसल्स को रिलीफ मिलता है। बैक पेन और शोल्डर पेन होने के 2 रीजंस होते हैं। पहला, या तो आपकी मसल्स वीक है, दूसरा या तो आपकी बोन्स वीक है, या फिर आपकी मसल्स में कोई पॉइंट दब गया है या कहीं आपकी मसल्स में चोट लगी है, आपकी मसल्स इंजर्ड हुई है, जिसकी वजह से भी आपको दर्द होता है। तो अगर आप ये तेल से मसाज करते हैं तो वो जो इंजर्ड मसल्स है उसको रिलीफ मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आपको जब चोट लगती है, अगर बाहर से मान लीजिए आपका हाथ कट गया, तब आप क्या करोगे? उस पर दवाई लगाओगे और उस पर पट्टी लगाओगे जिससे कि वो घाव भर जाएगा। लेकिन अगर वो घाव अंदरूनी है, आपकी नस में लगा है और बाहर से आप उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, तब आप उसका इलाज कैसे करोगे? तब उसका इलाज करने के लिए आपको उस पर तेल लगाना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। अगर आप वो तेल लगाते हो तो उससे जो आपकी मसल्स के अंदर इंजरी आई है वो इंजरी ठीक होती है, क्योंकि वो तेल गर्माहट देता है, लहसुन होता है, अजवाइन होता है, जो मदद करती है आपकी मसल्स को रिलीफ करने में। तो आप ये मसाज कर सकते हैं। इस मसाज को आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, एक आप सुबह किसी भी टाइम और एक रात को। रात का टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है।
रात को जब आप ये मसाज करते हैं उसके बाद आपको सो जाना चाहिए। सोने से भी मसल्स को रिलीफ मिलता है। जब आप सोते हैं तब आपकी बॉडी रिपेयरिंग का काम करती है। तो आपने मान लीजिए रिपेयरिंग आपने करनी है तो उसके लिए आपने तेल लगाया जिससे इंजर्ड मसल्स को रिलीफ मिला, फिर रात भर आपकी बॉडी ने उस इंजर्ड मसल को रिपेयर करने का काम किया। तो ऐसा करने से धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे कि आपकी शोल्डर की और आपकी कमर की पेन की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगी।